अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइना ने सीपेक के तहत पाकिस्तान में बनने वाले नए पन बिजली मंसूबों के लिए फंडिंग रोक दी है। उसकी वजूहात क्या हैं और उससे कितने हजार मेगावाट के पन बिजली मंसूबे हर्ट होंगे, वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने चाइना के साथ दर्जनों के हिसाब से बिजली के मंसूबे शुरू किए। कुछ 13,000 मेगावाट जिनकी टोटल कैपेसिटी होनी थी, उनमें से 8,000 मेगावाट के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि ज्यादातर कोयले पर, गैस पर चलने वाले मंसूबे हैं। नवाज शरीफ के साबका दौरे हुकूमत के अंदर 2 पन बिजली मंसूबे सीपेक के तहत शुरू किए गए। एक था सुखी किनारी, जो कि इस साल दिसंबर 2023 में मुकम्मल होने की उम्मीद है, 884 मेगावाट का है। जबकि दूसरा है करवोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 720 मेगावाट का, वो पिछले साल जून में मुकम्मल हो चुका है। 1604 मेगावाट के 2 मंसूबे नवाज शरीफ ने शुरू किए थे सीपेक के तहत, और फिर इमरान खान ने 1824 मेगावाट के 2 मंसूबे साइन किए 2020 के अंदर सीपेक के तहत। मंसूबे कौन कौन से थे? एक था कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 1124 मेगावाट का होगा, जबकि दूसरा आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट। अब इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग का बड़ा हिस्सा चाइनीज बैंक दे रहे हैं, कुछ हिस्सा पाकिस्तानी बैंक डाल रहे हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है साइनोश्योर, उसने इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया है। चाइना ने मुंह खोल के हमें इनकार नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उसने हमें इनकार कर दिया है कि वो इन 2 मंसूबों के लिए फिलहाल फंडिंग रिलीज नहीं करेगा। चूंकि इंश्योरेंस के पैसे नहीं आएंगे, कोई कंपनी को इंश्योर नहीं करेगी, तो फंडिंग देने वाले बैंक भी 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। यहूदी का बनाया हुआ यही वो मालियाती निज़ाम है जिसे मुसलमान आज तक नहीं समझ सके, और इसका मुतबादल कोई निज़ाम खड़ा करने से कासिर रहे हैं। अब 1824 मेगावाट के ये मंसूबे पाकिस्तान के अंदर 2031 तक मुकम्मल हो रहे थे। अब चाइना ने क्यों ये तमाम मंसूबे रोके हैं? एक बड़ी वजह यह है कि चाइना हमें कहता है कि आपके यहाँ जो 8,000 मेगावाट के मंसूबे इस वक्त ऑपरेशन हैं, कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट, साइवल वाले, कराची वाले, थरकोल वाले, फिर हवा पे चलने वाले पावर प्लांट, उन तमाम प्रोजेक्ट्स के तकरीबन $1 अरब से जायद रकम पाकिस्तान ने अदा नहीं की। यानी उनकी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, उनका जो किराया है और दीगर अखराजात की $1 अरब से जायद रकम हुकूमत पाकिस्तान ने दबाई हुई है। जहां दीगर पावर प्लांट्स की रकम दबाई हुई है, वहां इन चाइनीज और सीपेक के तहत लगने वाले पावर प्रोजेक्ट्स की रकम हुकूमत ने दबाई हुई है। तो जब उनकी रकम दबाई है, तो हमारे साथ नए मंसूबे क्यों शुरू करेंगे? ये टेक्निकल पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी। हुकूमत की कोशिश तो होती है कि कोई ना कोई नया मंसूबा शुरू हो, कुछ पैसे वहां से आए, अफसरान की मौजें लगें, कुछ पाकिस्तान के हालात के अंदर पैसा सर्कुलेट होता नजर आए। लेकिन वो चाइनीज हैं, वो 2 + 2 4 मानते हैं, 4.5 भी नहीं मानते। जबकि हम तो कहते हैं हमें 2 + 2 24 बता दें, हम वो मानने को भी तैयार हैं। एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह, इन मंसूबों के लिए जमीन की खरीदारी भी अभी प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकी। अभी जो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये $2.40 अरब का मंसूबा है। 2020 का एग्रीमेंट साइन हुआ है। इमरान खान ने अपने ज़ेर निगरानी 2 एग्रीमेंट साइन करवाए थे। तो इस मंसूबे ने 6.5 साल बाद मुकम्मल होना था। तो अब भी अगर ये शुरू किया जाए तो ये 2031 में जाके मुकम्मल होगा। वैसे इसकी कंप्लीशन डेट सन 2026 थी। तो ये मंसूबा बैक बर्नर पे, अभी इसकी एक ईंट नहीं रखी गई। इसके साथ साथ दूसरा मंसूबा है, वो है आजाद पतन का 700 मेगावाट का। उसके मामलात भी ऐसे ही हैं। ये दोनों मंसूबे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जो हम कहते हैं उसकी बाउंड्री पे है, यानी पंजाब और आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री के ऊपर है। याद रखिएगा, आज़ाद कश्मीर वैसे तो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हम इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उसे एक इंडिपेंडेंट मुल्क डिक्लेयर करते हैं, एक इंडिपेंडेंट उसको टेरिटरी डिक्लेयर करते हैं। इसीलिए उसका वजीर आज़म अलहदा है, उसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली अलहदा है, उसका निज़ाम अलहदा है। वापस चलते हैं इन मंसूबों की तरफ। तो अब इन मंसूबों से किस रेट पर बिजली पैदा होनी थी? तो सीपेक के तहत तमाम मंसूबों से बिजली बहुत महंगी पैदा हो रही है, क्योंकि उनके
कैपेसिटी चार्जेस, किराए के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात करें हम कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए हुकूमत ने 7.85 फी यूनिट का रेट दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर ये मनसूबा आज मुकम्मल होता, हम अज्यूम करते हैं, और डॉलर का रेट 285 रुपये है, तो ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1 यूनिट बिजली का 22 रुपये में पैदा कर रहा होता। जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा, बिजली का यूनिट महंगा होता चला जाएगा। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा, उस हिसाब से सस्ता है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि चाइना ने किस तरीके से इस मंसूबे की फंडिंग हमें दे भी दी, इसको इंश्योरेंस मिल गई, और 2031 में ये मंसूबा ऑपरेशनल भी हो गया। और हम अज्यूम करते हैं कि उस वक्त डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 400 रुपये का हुआ है। हालांकि मेरे नज़दीक ये कम अमाउंट है, लेकिन चले हम एक खुशफहमी में रहते हैं कि सिर्फ 400 रुपये का उस वक्त अगर डॉलर होगा, तो उस हिसाब से 7.85 फी डॉलर का रेट बढ़कर 31 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। यानी जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा, तमाम चाइनीज मंसूबों की तरह इस मंसूबे का भी रेट बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह आजाद पतन को थोड़ा सा कम रेट दिया गया, उसको रेट दिया गया 7.12 फी डॉलर का। 285 रुपये के हिसाब से अज्यूम करें तो 20 रुपये फी यूनिट कोहाला से बिजली हासिल होनी है। जब ये 400 रुपये का हो जाएगा तो इससे 30 रुपये फी यूनिट की बिजली हासिल होगी। तो आप इससे भी अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में चाइनीज ने हमें बड़े अच्छे मंसूबे लगा के दिए, नून लीग उसका क्रेडिट लेती है, लेकिन जहां नून लीग ने हमाकती की, वो भी कन्फेस करे कि इतने हाई टैरिफ क्यों दिए गए। मैं समझता हूं कि इमरान खान की हुकूमत को भी इतने हाई टैरिफ नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि पिछले 2 मंसूबों सुखी किनारी और क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर हाई टैरिफ दिए गए थे, इसलिए हमें अगले मंसूबों के लिए भी हाई टैरिफ देने पड़े। लेकिन मैं समझता हूं फिलहाल इन 2 मंसूबों का लेट होना पाकिस्तान के हक में है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बिजली की जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा है, हमारी कंजम्पशन कम है। तो हम बजाय नए मंसूबे लगाकर उनका किराया अदा करते रहें, उससे बेहतर नहीं कि हम पुराने मंसूबों को ही फुली यूटिलाइज करें और फिर जब हमें ज़रूरत हो तो हम इन मंसूबों को रीनिगोशिएट करें और बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कुछ रुपयों में पेमेंट करें, इनकी कुछ डॉलर्स में करें, ताकि पाकिस्तान का फ़ायदा भी हो और चाइनीज़ को नुकसान ना हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।